अब जैसे आज की मार्केट का हिसाब ले लेते हैं। अगर हम देखें ना तो हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना था आज कि हमें फोमो का शिकार नहीं होना था। अब एक चीज़ देखना, मान लो कोई भी रेजिस्टेंस है या कोई भी सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, मान लो मार्केट ने इसको तोड़कर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। पहले यहाँ घूम रही थी, हाई से लो भी ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस यहाँ आई, यहाँ से गैप अप ओपन हो गई, गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग देने के बाद मार्केट यहीं पे ओपन हो सकती है। तो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं ना फोमो के चक्कर में देखते हैं कि हाँ भाई रीटेस्ट आएगा। अब वो अपने चीज़ के अंदर दो तरीके के लोग यहाँ पर आएंगे। मान लो एक तो वो होंगे कि देखेंगे भाई यहाँ से जो मार्केट ऊपर जाने की डायरेक्शन में आ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, तो उस डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो दूसरे वाले लोग ये आएंगे कि अभी रीटेस्ट पेंडिंग है यार, अभी रीटेस्ट के लिए मार्केट आएगी, हमें रीटेस्ट के लिए तैयार करना चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। रीटेस्ट के लिए यहाँ पे मार्केट आएगी, इस पर्टिकुलर लेवल पे वापस आएगी एंड फिर वहाँ से मूव करेगी। ये वाले मूव आएंगे। अब इस वाले मूव वाले क्या करेंगे कि मार्केट को जिस डायरेक्शन में जाना होगा मार्केट की डायरेक्शन में बैठ जाएंगे। देखो यहाँ पर दोनों ही थिंकिंग सही है, लेकिन जो थिंकिंग सबसे ज़्यादा काम करती है ना, मान लो अगर यहाँ पर कोई भी इंसान है जो यहाँ पर ये सोच रहा है साइकोलॉजिकली कि मार्केट को रीटेस्ट के लिए आना चाहिए, वो चीज़ सोच रहा है, और एक इंसान है जो इस ब्रेकआउट पर ही बाय कर रहा है। अगर यहाँ पर कोई भी इंसान बाय कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो इंसान अपनी क्वांटिटी को कम रखेगा तो ही वो प्रॉफिटेबल बन पाएगा। वरना किसी दिन ऐसा होगा कि यहाँ से मार्केट जो गिरेगी ना वो ऐसी गिरेगी कि उसको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अब दूसरी और सिंपल सी चीज़ यहाँ पर समझ में ये आती है कि अगर कोई भी इंसान है इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर की तरफ बैठना चाहता है, ऊपर की तरफ बैठने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि अगर ये चीज़ें हमें समझ में आती है ना कि एक मान लो एक बायर क्या सोच रहा है, एक बायर क्या सोच रहा है और एक सेलर क्या सोच रहा है। मान लो हम एक ट्रेडर हैं, ट्रेडर को दोनों ही तरीके से सोचना पड़ता है। अब क्या होता है अगर यहाँ पर ये मूव शॉर्ट कवरिंग का आया हुआ है तो हमें इस मूव के अंदर थोड़ा सा टिकी रहना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। लेकिन अगर ये फ्रेश बाइंग है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, सारी चीज़ें हमारे पास सस्टेनेबल मोमेंटम के साथ है, तो हमें इस मूव के अंदर भी ट्राई करना चाहिए। ऐसा ही कुछ मुझे को देखने मिला आज की मार्केट में। आइए देखते हैं कैसे। ये है आज की मार्केट। अब ये मार्केट क्या होता है कि यहाँ पर ओपन होती है, ओपन होते ही साथ अपने उस पर्टिकुलर प्रीवियस डे के क्लोजिंग के पास आती है, उसके बाद वहीं से घूम जाती है। यहाँ से करंटली मार्केट ने जो मूव दिया है वो करंटली 80 से 90 पॉइंट का मूव दिया है। बट ये जो दिन होते हैं ना, इन दिन में ऑप्शन बायर स्कैल्पिंग करे तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर वो नॉर्मली पोजिशनरी लेकर चला जाएगा तो बेचारे के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक्सपीरियंस वाइज बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो भी ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ें मैटर करती है, और मैटर इस हद तक करती है कि आपका पैसा बनाने में या ना बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।